बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। आज हम धामधनी अक्षरातीत की अपार कृपा से श्री श्रृंगार ग्रंथ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि सुंदर साथ जी आपने इस वाणी के बारे में आप जानते ही हैं कि इसे कहा है नूर सागर सूर मार्फत, करसी सब दिलों करसी रोशन, कि ये सबके दिलों को रोशन करेगा। तारतम वाणी क्या है? मार्फत के ज्ञान का सूर्य है। अब मार्फत किसे कहते हैं? मार्फत है परम सत्य, जिसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब इस वाणी में जो कहा है, ठीक है, धामधनी अक्षरातीत ने जब हरिद्वार में शास्त्रार्थ किया तो अपनी पद्धति के सभी प्रमाण दिए, अनेक ग्रंथों से दिए, लेकिन धामधनी का जो स्वरूप है, उनका जो श्रृंगार है, उनका जो दिल है, उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये मार्फत के ज्ञान का सूर्य है। ये ब्रह्मवाणी सभी सुंदर साथ के जो भी इसे पढ़ेगा, सबके हृदयों में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश ही करेगी, उजाला ही करेगी। सबके दिल में ब्रह्म ज्ञान समा जाएगा। कहा है ना वाणी में, हक इल्म से होत है हक बका दीदार। हक इल्म से, राज्य का इल्म क्या है? ये ब्रह्मवाणी। हमें राज्य के बारे में इस वाणी से पता लगता है, और इस वाणी के द्वारा ही हम पारब्रह्म को और परम धाम को देख सकते हैं, उसका दीदार कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, बाकी जो वाणी है ना, वो तो अंधकार को दूर करने वाली है ही, लेकिन जो ये धामधनी अक्षरातीत ने जो ये 4 किताबें कही हैं, सागर, श्रृंगार, खिलवत और परिक्रमा, ये धामधनी के मार्फत का ज्ञान है इसमें। ये धामधनी ने निज बुद्धि से कही है, धामधनी की निज बुद्धि से कही गई है, जिसके लिए जागृत बुद्धि भी बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि कब वो, क्योंकि जागृत बुद्धि के पास तो ये ज्ञान था नहीं, ताकि दामदनी अक्षरातीत का ये ज्ञान उसे भी प्राप्त हो सके। तो जागृत बुद्धि को भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सुंदर साथ जी, जो ये श्रृंगार ग्रंथ है ना, ये मार्फत का ज्ञान देता है। क्योंकि ठीक है, हमें ये धामधनी अक्षरातीत का ये वांग्मय कलेवर है, ये वाणी, लेकिन श्रृंगार क्या है? ये वांग्मय क्लेवर का मुखारविंद है। और जो मुख होता है ना, वो दिल का दर्पण होता है। हमारे दिल में जो भी बातें होती हैं, वो चेहरे से पता लग जाती हैं कि हमें कोई कितना प्यार करता है। देखो, हम चितवनी करते हैं, अपनी तरफ से राज्य से बातें करते हैं, लेकिन जिस दिन धामधनी अक्षरातीत वो हमसे बातें करेंगे,
उस दिन का आनंद ही कुछ और होगा। और वो कब बातें करेंगे? जब हम इस वाणी के ज्ञान से धामधनी अक्षरातीत को जान चुके हैं। लेकिन जब हम अपने उस घर के प्रति, अपनी उस आत्म के प्रीतम के प्रति दर्द लेकर के आएंगे, जब हम उस प्रीतम को निहारना चाहेंगे कि है प्रीतम बस आजा, बहुत हो गया, जब वो श्रृंगार, वो शोभा हमारे दिल में बस जाएगी, तो सुंदर साथ जी, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो मंगलाचरण है। और मंगलाचरण के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि पहले भी आप सागर ग्रंथ में, खिलवत ग्रंथ में मंगलाचरण के बारे में जान चुके हैं कि किस तरह से जब भी कोई ग्रंथ शुरू किया जाता है तो सबसे पहले मंगलाचरण आता है। हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। तो इसमें भी इंद्रावती जी, जिनके हृदय में स्वयं अक्षरातीत विराजमान है, जिनके अंदर स्वयं राज्य आ चुके हैं, वो हम सब सुंदर साथ के लिए मंगलाचरण कर रही है कि है धनी कि आपने वाणी में तो कह दिया कि मैंने मोमिनों के दिल को अर्श बनाया है, लेकिन उनके अंदर इतना प्रेम पैदा करो, इतना प्रेम पैदा करो कि वास्तव में सभी रूहों का, सभी ब्रह्मात्माओं का हृदय अर्श बन जाए, परम धाम बन जाए। तो सुंदर साथ जी, हम भी धामधनी अक्षरातीत से ये ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले स्तुति करते हैं कि है धनी, आपका श्रृंगार इलम के द्वारा तो मैं जान चुकी, वाणी के द्वारा आपने पहचान दे दी। अब मेरे अंदर वो प्रेम भरो, वो प्रेम पैदा करो ताकि आपका श्रृंगार मेरे दिल में बस जाए और वो मुझे दिखने लगे। वाणी में कहा है ना कि जिस दिल में राज्य का इल्म पहुंचता है वो दिल अर्श बन जाता है। तो सुंदर सा जी, आज हम राज्य से ये स्तुति करते रहे, इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। तो पहली चौपाई है, वर्णन करो रे रोजी हके तुम सिर दिया भार। अब इसमें धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान तो हैं, उनके दिल को तो वो अर्श कर चुके हैं, और इंद्रावती जी के दिल में बैठ करके वो किस प्रकार से ये मार्फत का ज्ञान अपनी रूहों को देने जा रही हैं। लेकिन इस चौपाई में इंद्रावती जी अपनी रूह से कह रही हैं, अपनी आत्म से कह रही हैं कि है रूह, है मेरी आत्म, अब तो वर्णन कर, वर्णन करो रे रूह जी। इंद्रावती जी अपनी आत्म से कहती हैं कि है मेरी आत्म, है मेरी रूह, अब वर्णन कर। हके तुम सिर दिया भार, राज्य ने क्या किया है, तुम्हारे सिर पर भार दिया है। अब उन्होंने ये नहीं कहा मेरे सिर पर, भार का मतलब ये नहीं होता वजन दिया है, कोई बहुत बोझ दे दिया है। कहते ना सुंदर साथ वही है जो बोझ निभावे साथ को और निभावे बोझ मसनत संत। जो दामदनी ने, अक्षरातीत ने हमारे दिल को जो सिंहासन बनाया, आसन बनाया, अर्श बनाया, जो इसका बोझ निभाएगा, बोझ निभाने का मतलब क्या है, उत्तरदायित्व, अपना कर्तव्य। दामदनी अक्षरातीत ने हमें ये उत्तरदायित्व दिया है। इंद्रावती जी अपनी रूह से कह रही हैं, लेकिन कह हम सबके लिए रही हैं। कहती हैं हके तुम सिर दिया भार, वो ये कहती हके मेरे सिर दिया भार, लेकिन तुम बोल दिया ना, तुम सिर दिया भार, कि तुम्हारे सिर पर ये, उन्हें तो दिया था उत्तरदायित्व और उन्होंने इसमें
वर्णन करके अपने उस उत्तरदायित्व को पूरा कर लिया। क्योंकि दामदनी अक्षरातीत ने उनके तन से अपने एक एक अंग का, एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण का कितनी बारीकी से वर्णन करवाया है। तो अब इंद्रावती जी सभी रूहों को ये सिखापन दे रही हैं। वो ये नहीं कहती अर्श किया मेरे दिल को, क्योंकि उनके दिल को तो अर्श कर ही लिया है, क्योंकि उनके दिल में तो आकर के वो विराजमान हो गए हैं। अब वो कहती हैं अर्श किया अपने दिल को, अपने मैंने हम सबके, हम सब ब्रह्मात्माओं के, सब ब्रह्म सृष्टियों के दिल को उन्होंने अर्श बनाया है। माहे बैठाओ कर श्रृंगार। अब उन्हें क्या करना है? ठीक है, उन्होंने तो अर्श बना लिया, बोल दिया। अब क्या कहने मात्र से दिल अर्श हो जाता है? सबसे पहले तो हमें दामदनी की शोभा श्रृंगार को जानना होगा, उसमें डूबना होगा, फिर अपनी भी परात्म का श्रृंगार सजना होगा। और परात्म का श्रृंगार क्या है? परात्म का श्रृंगार है इश्क। परात्म का श्रृंगार है एक दिली। पर आत्म का श्रृंगार है सर्व समर्पण। पर आत्म तो कुछ जानती ही नहीं राज्य के अलावा, राज्य के इश्क के अलावा। तो इंद्रावती जी बता रही हैं कि हमें किस तरह से धामधनी अक्षरातीत की शोभा को, उनके श्रृंगार को, पर आत्म का श्रृंगार सज करके, ये नहीं हम तो राज्य की लाडलियां हैं, हम तो राज्य की अंगनाएं हैं, और खूब बिंदी लिपस्टिक बाहरी शरीर का श्रृंगार करें। अरे वाह, राज्य की अंगनाएं हैं, क्यों ना सजें, सजाओ। लेकिन अंगना आत्म को सजाना है। आत्म के अंदर एक दिली भरनी है, अंदर कूड़ा करकट कचरा है, तो राज्य कैसे आके उसके अंदर विराजमान होंगे? पहले तो दिल को साफ करना है ना। जब तक दिल साफ नहीं होगा, हमारे अंदर एक दिली नहीं आएगी, हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, तो धनी कैसे आ सकते हैं? तो इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से उन्होंने हमारे दिल को अर्श बनाया है, तो हमने भी अपने दिल को अर्श बनाना है। अर्श में क्या है? पर आत्म की शोभा क्या है? पर आत्म का श्रृंगार क्या है? उससे सज करके हमें अपने दिल को अर्श बनाना है। हमें उन्हें अपने हृदय से प्रेम करना होगा, और किस तरह से अपने प्रीतम को अपने दिल में बसाना होगा। रू चाहे वर्णन करूं अखंड स्वरूप की इत, रू चाहे वर्णन करूं। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो मेरी रूह है, जो मेरी आत्मा है, वो ये चाहती है कि मैं अखंड स्वरूप का, जो धामधनी अक्षरातीत का अखंड स्वरूप है, उसका यहाँ पर, यानी कि इस मृत्यु लोक में, इस नश्वर ब्रह्मांड में जहां हम आए हैं, वहां पर इसका वर्णन करूं। मेरी रूह चाह रही है। क्यों चाह रही है? क्योंकि आज तक तो इस संसार में कोई उस स्वरूप को जानता ही नहीं, अखंड स्वरूप को, उनकी शोभा को, उनके श्रृंगार को, उनके स्थान को। कैसे है वो? क्योंकि जितने भी परमात्मा को मानने वाले हैं, अध्यात्मवादी हैं, या जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जो पारब्रह्म को पाने के लिए निकले, तो उन्होंने भी, किसी ने तो निराकार भेद कह दिया कि परमात्मा निराकार है, किसी ने उसे साकार कह दिया, और साकार भी कह दिया तो कहां तक सीमित हो गए? स्वर्ग तक, या बैकुंठ के देवी देवताओं तक। कोई पहुंचा भी तो ज्यादा आदि नारायण तक पहुंच गए। बस यहीं तक ही अपने आप को उन्होंने रोक दिया, यहीं तृप्ति कर ली, संतुष्टि कर ली, लेकिन पारब्रह्म को तो नहीं जान सके ना। अब मानो कोई, जैसे अक्षर ब्रह्म की मानो 5 वासनाएं भी हैं, जो 5 वासनाएं हैं, सुखदेव हैं, सनकादिक हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, कबीर जी हैं, तो उन्होंने भी क्या किया? योग माया के ब्रह्मांड का ही साक्षात्कार किया बस। और जो हमारे अव्याकृत ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, आनंद स्वरूप ब्रह्म है, तो ये जो अक्षर ब्रह्म की
जो चतुष्पाद विभूतियां हैं उसकी शोभा का ही वर्णन किया बस। अब पुराण संहिता है, महेश्वर तंत्र है, इन सब में भी अक्षरातीत के बारे में बताया है, अक्षरातीत की शोभा के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन जो ये वर्णन उन्होंने किया है वो सिर्फ अक्षर ब्रह्म का, जो आनंद स्वरूप है ना, केवल ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म का आनंद स्वरूप का पाद है, चौथा पाद चतुष्पाद, तो वो क्या है, बस वहीं तक का वर्णन किया है, वहीं तक वो पहुंचे। कबीर दास जी भी वहीं तक पहुंचे और उन्होंने कह दिया ना, चलते चलते पग थका, नगर रहा 10 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको दे दोष। तो उन्होंने सिर्फ केवल, लेकिन क्या शिव जी ने भी वर्णन किया, उन्होंने भी इसी का वर्णन किया, आनंद स्वरूप का ही। अब देखो, उन्होंने जो अक्षरातीत की शोभा का वर्णन किया, वो भाव तो उनका वही था, अक्षरातीत की शोभा का वर्णन का, लेकिन वो अक्षर की शोभा का वर्णन है। अक्षरातीत और अक्षर में कोई फर्क नहीं है। कहते हैं ना, है तो एक ही, लेकिन लीला उनकी दो तरह से होती है। अक्षर ब्रह्म सत्ता की लीला करते हैं और पार ब्रह्म आनंद की लीला करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क तो कोई नहीं है ना। राज्य के वो कौन है, दाया अंग है, जो वो उनका सारा सत्ता का विभाग है, चतुष्पाद, मन चित्त बुद्धि अहम, है तो एक ही ना। तो इसलिए ये बताया कि, लेकिन उस जो क्षर से परे अक्षर है, जो अक्षर से परे भी अक्षरातीत है, उसके बारे में कहते हैं, सुपने में सत स्वरूप की, इस स्वप्न लोक में, इस ब्रह्मांड में, उस सत स्वरूप की, उस पार ब्रह्म की सूरत का किसी ने वर्णन नहीं किया। ठीक है, मोहम्मद साहब ने थोड़ा वर्णन किया, उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने पार ब्रह्म का, अक्षरातीत का दीदार किया, अल्लाह ताला का दीदार किया, उनकी सूरत के बारे में थोड़ा सा संकेतों में कह दिया, लेकिन पूर्ण वर्णन करने का अधिकार उनको भी नहीं था। उन्होंने कहा था वो स्वयं, क्योंकि अक्षरातीत ही जानते हैं अक्षरातीत के बारे में, अक्षर ब्रह्म जानते ही नहीं। कह दिया ना, अक्षरातीत के मोल में प्रेम इश्क वर्तत, सो सुध अक्षर को नहीं कि निविद के लिए करत। अक्षर जो उनका दाया अंग है, उसे सुध नहीं है कि वो पार ब्रह्म अपनी अंगनाओं के साथ कौन सी क्रीड़ा करते हैं, कौन सी लीला करते हैं, वो ही नहीं जानते। तो जब उनका दाया अंग नहीं जानता और उनका बाया अंग आनंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म के बारे में भी नहीं जानता, इस माया के ब्रह्मांड में भी नहीं, ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानता, तो उनके बारे में कौन जान सकता था। तो इसलिए दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर के जिस पार ब्रह्म के स्वरूप को आज तक कोई जानता नहीं था, उनके सौंदर्य को, उनकी शोभा को, उनके श्रृंगार को, तो उनके हृदय में विराजमान होकर के वो वर्णन करवाने जा रहे हैं। रात दिन बसे हक अर्श में, मेरा दिल किया अर्श सोए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी अक्षरातीत परम धाम में तो रहते ही हैं, रात दिन हर पल हर क्षण परम धाम में विराजमान है। माँ तो कण कण में राज श्यामा है, माँ तो हर चीज चेतन है, हर आत्म स्वरूप है। लेकिन कहते हैं, लेकिन इस स्वप्न के ब्रह्मांड में, इस द्वैत के ब्रह्मांड में, उस धामधनी अक्षरातीत ने मेरे दिल को क्या किया, मेरा दिल किया अर्श सोए, मेरे दिल को अर्श बनाया, परम धाम बनाया। देखो राजी किस तरह से रूहों के बिना रह नहीं सकते। रूहें इस ब्रह्मांड में आई तो कहते हैं उनको खेल दिखाने के लिए राजी पहले आए, हमको खेल दिखावन काज, हमसे आगू आए श्री राज। हमसे पहले आए कि मेरी रूहें अकेली क्यों भेजूं, कैसे भेजूं। ब्रज में आए तो पहले कृष्ण जी के तन में आ गए, किस तरह से उनसे पहले आए, वो तो बाद में ही आई ना, ब्रज में गोपियों के तनों में। पहले तो विष्णु जी का तन हुआ किस तरह से, और उस तन में आकर के अक्षरातीत विराजमान हुए। तो वो परम धाम में करते क्या जब रूहें यहाँ पर हैं। अब उन्होंने कहा वहां क्या रखा है,
अब रूहों के दिल में ही बैठ जाओ, उनके दिल में ही विराजमान हो जाओ। और फिर किस तरह से इस वाणी के द्वारा ये पहचान भी दे दी, हक नजीक सैरक से, कि मैं तुम्हारी श्वास की नली से भी नजदीक हूं। अगर तुम पाना चाहो, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। तो किस तरह से कह दिया। अब इंद्रावती जी कहती हैं, क्यों ना होए मोहे बुजुर्गियां, ऐसा हुआ न कोई कोई। अब देखो यहां पर लगेगा एक बार कि इंद्रावती जी एक तरफ तो कह रही हैं, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजिए मोए आपनो, मोए यही सो मुद्दाए। मुझे बुजुर्गी नहीं चाहिए, मुझे कोई परमात्मा का खिताब नहीं लेना कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ, हक हूँ, मेरे शोभा बड़े इस संसार में। मुझे तो अपना इश्क दो बस, मैं तो यही काम है, बस मुझे इश्क दो, मैं आपको रिझाऊं, आपको पा सकूं। लेकिन यहाँ पर ये लग गया कि यहाँ पर कह दिया, क्यों ना हुए बुजुर्गियां। तो यहाँ पर क्यों कह दिया, यहाँ अचरातीत बैठे हैं, अचरातीत बोल रही हैं, इंद्रावती जी की सामर्थ्य नहीं है। अब जिस दिल में स्वयं अचरातीत विराजमान हो और विराजमान होकर के अपनी शोभा श्रृंगार का वर्णन करवा रहे हो, तो वो उस तन को शोभा मिलेगी या नहीं मिलेगी। पांचवें दिन की जो लीला है, उसी को तो मानते हैं। कौन मानता है, कोई मोहम्मद साहब है, धनीशी देवचंद जी है, मेरराज जी है कितने। लेकिन जो स्वयं आकर के अंदर विराजमान हुआ जिस तन में आकर के, उस तन को तो शोभा मिलनी थी। तो ये धनी खुद कहलवा रहे हैं, वो नहीं चाहती बुजुर्ग की, वो तो कहती है कि नहीं, मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्या जीव। मैं तो दे रही थी, मैं तो तन छोड़ रही थी, लेकिन आपने इस जीव को रखा, कोई कारण था, आपने इस जीव से करवाना था, ये वाणी उतरनी थी। तो कहते हैं, क्यों ना होए मोए बुजुर्गियां। अब देखो, ये तो बहुत बड़ी शोभा है, क्योंकि ब्रज में भी तो 5 स्वरूप बताए हैं। ब्रज में आए पहले राजे, फिर रास में, फिर अरब में, फिर धनिषी देवचंद जी के तन में, फिर मेराज जी के तन में, इंद्रावती जी की आत्म को जो शोभा मिली। 5 बार आए ना इस संसार में। लेकिन जब ब्रज में आए थे, तब पता ही नहीं था, ना तो अपने प्रीतम का, ना ही अपने घर का। बस वो स्वरूप सुंदर था, लुभावना था, मोहक था, खिंची चली जाती थी उस ओर, बहुत प्यार करती थी उस स्वरूप से। लेकिन जब रास में गए, तब पहचान हुई कि ये हमारी आत्मा के प्रीतम है। रास में गई तो पहचान हो गई, लेकिन पूरी पहचान तब भी नहीं थी, घर नहीं जानते थे। तभी तो बोल दिया कि है धनी, हमें वहां ले चलो जहां एक पल के लिए भी आपसे बिछोड़ा ना हो, जहां हम आपसे एक पल के लिए भी अलग ना हो। परम धाम के बारे में नहीं जानती थी ना, तो आधी जागनी थी, आधी नींद थी। अब अरब में आए तो मोहम्मद साहब के तन में आए, और मोहम्मद साहब के तन में आए तभी तो उनको बताया है कि भाई बसरी सूरत, 3 सूरतें हैं ना, बसरी सूरत, मलकी सूरत, हकी सूरत। तो वहां पर मोहम्मद साहब के तन में आए, और किस तरह से सारे प्रमाण दिए कुरान में, ताकि सारे प्रमाण मिल सके ब्रह्म सृष्टियों के आने के। तो कहते हैं, फिर किस तरह से धनीषी देवचंद जी के तन में आए। धनीषी देवचंद जी के तन में आने के बाद भी रूहों को पूर्ण पहचान नहीं हुई। तब उन्हें उसी, देखो तन तो वही है, रसना श्यामा जी की है, लेकिन ये वाणी उतारनी थी। राज जी को लगा कि बिना वाणी उतरे रूहें मेरी पहचान नहीं कर सकते। फिर किस तरह से उस तन से वाणी पहुंचाई। अब जो ये 5वां तन है, ये जो 5वां तन है ना, जब इंद्रावती जी के तन में राज्य विराजमान हुए आकर के, और ये वाणी उतरी, उससे पूर्ण पहचान हुई। ये वास्तविक पहचान है। क्योंकि देखो, आपने देखा ब्रज में किस तरह से, जब उन्हें कितना कुछ बोल दिया था, कितने अपशब्द कह दिए थे, उन्हें कामी कह दिया था, कितना कुछ कह दिया था। और जब रास में गए थे,
तब भी जब राजी देख के हैरान हो गए कि भाई ये तो ऐसे मगन होकर खेल रही हैं, इन्हें कोई सुध ही नहीं है, दोनों जने कितने मस्त हैं आपने। तब जब धनी ने, कहते हैं जब जोश लियो खींच कर, तब चित चौक भई अक्षर। जैसे ही जोश खींचा तो अक्षर की आत्म चौक पड़ी। दाम तब अक्षर ब्रह्म ने किस तरह से चौक करके देखा, भाई मैं कौन हूं, कहाँ हूं, कौन बन कौन सखियां, उसे सुध ही नहीं थी बिल्कुल भी, ना अक्षर ब्रह्म को, ना ही ब्रह्मात्माओं को। लेकिन इसीलिए तो कहा है, बसी सूरज जो है उसे क्या कह दिया, दूज का चांद। और मलकी स्रोत तो क्या बोल दिया, पूर्णमासी का चांद। कुछ कुछ उजाला हुआ, पूरा नहीं, है ना, कुछ दिखा स्पष्ट, पता लगा वाणी के द्वारा, कुछ राज्य की बातों के द्वारा, वाणी तो थी ही नहीं उस टाइम, पहचान हुई कुछ घर की, कुछ किसी को राज्य की थोड़ी पहचान हुई, लेकिन वो भी सब भूल गई ना उसके बाद। और लेकिन इस स्वरूप को, जो तीसरा, जो ये प्राणनाथ जी का स्वरूप है, जो विराट जी के तन में, इंद्रावती जी की आत्म में आकर के विराजमान हुई पांचों शक्तियां, इसे क्या कह दिया गया, दोपहर का सूरज, कि ये दोपहर का सूरज है। अब इसके बाद कोई भी, यानी कि शक की गुंजाइश ही नहीं है, कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि धामधनी ने खुद इसमें लीला की है। और किस तरह से इस लीला में आत्माओं ने भी अलग अलग प्रकार से उन्हें शोभा मिली है, उन्हें दास जी ने बहुत शोभा दी है, शोभा दी है। अब इसी तरह से इंद्रावती जी के तन में विराजमान होकर के धनी उनको भी शोभा दे रहे हैं। तभी उन्होंने कहा है, क्यों ना हुए मोए बुजुर्गियां, कि मेरे को बुजुर्ग की शोभा क्यों ना मिले, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ऐसा हुआ ना कोई कोई, क्योंकि आज तक ना ऐसा कभी हुआ और ना कभी आगे होगा, ना इससे पहले वाणी उतरी, ना कभी आगे उतरेगी, ना पारब्रह्म इससे पहले आए कभी, ना कभी आगे आएंगे। ये तो कारज कारण था, 28वें कलयुग में पारब्रह्म ने आना था। तो इसलिए स्वयं धनी, तो ये भाव हमें वो नहीं लेना चाहिए कि इंद्रावती जी कह रही हैं, ये प्राणनाथ जी की शोभा के बारे में, कि प्राणनाथ जी की शोभा के सामने कोई शोभा नहीं है, क्योंकि प्राणनाथ जी वो शक्ति, ये प्राणनाथ कोई नाम नहीं है, नाम तो अलग है, मोहम्मद साहब नाम है, कृष्ण जी नाम है, धनी देवचंद जी नाम है, मिराज जी नाम है, ये तो अंदर जो बैठी शक्ति है, जो हमारे श्वासों का मालिक है, ये तो उसका नाम है प्राणनाथ। तो वो तो कभी नहीं आए ना पहले, ना कभी आगे आने वाले हैं, तो फिर प्राणनाथ जी की शोभा इस संसार में क्यों ना हो। तो इंद्रावती जी कह रही हैं, अब हमें किस तरह से दामदनी ने जो हमें ये बोझ जो हमें दिया ना, मसनद भरतार, भरतार हमारे अक्षरातीत ने, धामधनी ने जो हमारे दिल में मसनद बनाई है ना, गादी बनाई है, जो दिल में अर्श बना के बैठे हैं, इसके उत्तरदायित्व को निभाना है, कर्तव्य को निभाना है। कैसे निभाना है, पहले तो खुद जागना है, उन्हें पाना है, फिर उसके बाद हमें दूसरों को जगाना है, दूसरों को पहचान करानी है। इसके बारे में सिंधी ग्रंथ में बहुत चपाइयां आती हैं, ये जो हमने अंतिम चपाई पढ़ी है ना, स्वामी जी ने बहुत उदाहरण दिए हैं सनंद के। कोई दूजा मर्द न कहा वहीं, एक मेहंदी पाक पूरन, खोल सी रास मिल जागनी, 36,000 सैयन। यानी कि और कोई दूसरा मर्द ही नहीं है, सिर्फ पारब्रह्म ही है, बाकी सब अबलाएं हैं, सब अंगनाएं हैं, सब स्त्री हैं, और कोई है ही नहीं। वो ही ब्रज में था, वही रास में है, और वही जागनी ब्रह्मांड में अपनी रूहों के साथ जागनी रास खेलेंगे। और किस तरह से कहें, तारीफ मोहम्मद मेहंदी की, ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई होई सी, पर किन ब्रह्मांडों नाए। ब्रह्मांड तो एक नहीं है, ये ब्रह्मांड नहीं है, बहुत ब्रह्मांड है, ये तो इसमें हम रह रहे हैं तो हमें पता है, इसके अलावा भी तो आप वाणी में पढ़ चुके हैं, जिस तरह से एक पेड़ है, एक पेड़ पर कितने गूलर के फल लगे हैं, और गूलर के फल के अंदर जो कीड़े हैं, वो ये समझते हैं कि ये फल ही हमारा
ब्रह्मांड है बस। उन्हें नहीं मालूम कि इस पेड़ पर और भी बहुत सारे गुल्लर लगे, और भी बहुत सारे हमारे जैसे जीव हैं। ऐसे ही हमें नहीं मालूम, ऐसे बहुत से ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेकों देवी देवता, अनेकों ब्रह्मांड यहाँ पर है। कई ब्रह्मांड हैं, लेकिन जो शोभा इस ब्रह्मांड में मिलने वाली है, जो इसको अखंड करने वाले हैं, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी आगे होगा। कई हो गए, कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने ना श्रवणो, सो इत मिलिया नर नार। जिसने कभी सपन में भी नहीं सुना था, वो यहाँ पर सभी को मिलने वाला है। इससे पहले कितने हो गए हैं, कितने महान हो गए हैं, कितने विद्वान हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, भक्तजन हो गए हैं, कितना हो गया है। कई तीर्थंकर हुए, कई अवतार हुए, लेकिन जो ये पारब्रह्म की शोभा है, वो शोभा कहीं नहीं है, ना कभी हुई है और ना कभी होगी। किन कायम द्वार न खोलिया, अव्वल से आज दिन। वो जो अखंड दरवाजा है परम धाम का, यानी कि जब से ये ब्रह्मांड बना है, अव्वल से आज तक, अब तक जो ये समय चल रहा है, जब से ये ब्रह्मांड बने हैं तब से आज तक, कहते ये अखंड दरवाजा किसी ने नहीं खोला, पारब्रह्म की पहचान किसी ने नहीं करवाई। कोई पारब्रह्म के बारे में बोला नहीं, कोई उसके स्वरूप के बारे में जान नहीं सका। जो कोई बोलिया सो फना मिने, किन पाया ना बका वतन। अगर कोई बोला भी तो उसने भी फना की बात की, इस नश्वर ब्रह्मांड की बात की, स्वर्ग की बात की, बैकुंठ की बात की। लेकिन स्वर्ग बैकुंठ सभी नष्ट हो जाने वाले, कोई रहने वाला नहीं है ना। तो जो कोई बोला भी है ना इस ब्रह्मांड में, तो उसने उस सत स्वरूप की बात नहीं की, उस अखंड घर की बात नहीं की, उस अखंड स्वरूप की बात नहीं कही। किन पाया न बका वतन। और आज तक किसी को भी वो अखंड परम धाम नहीं मिला, अखंड परम धाम की पहचान किसी ने नहीं की। अर्स बका हक वर्णन, सो फना, सो बीच फना जिमी क्यों हुए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अब वर्णन करना है किसका, अखंड परम धाम का। अब अखंड परम धाम का और उस अखंड अक्षरातीत का, जो सच्चिदानंद है, जो पार ब्रह्म है, उसका वर्णन करना है। और करना भी कहाँ है, बीच फना जिमी, इस नश्वर ब्रह्मांड में। अब इस नश्वर ब्रह्मांड में उस अखंड परम धाम का वर्णन कैसे हो सके। अव्वल से आज दिन लगे, बका शब्द न बोलिया कोई। अव्वल, अव्वल आप जानते हो, जब से ये ब्रह्मांड बना है शुरू से। आदि बोलेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन अगर हम परमधाम के बारे में बोलेंगे तो परमधाम आएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है इस ब्रह्मांड की, तो हम यहाँ पर अव्वल शब्द का अर्थ इस ब्रह्मांड से लेंगे, जब से ये ब्रह्मांड बनने शुरू हुए। अव्वल से आज दिन लगे, जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से आज तक, बका शब्द न बोलिया कोई। उस अखंड परमधाम के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोल सका। सृष्टि तो पहले भी थी, पहले भी चल रहे थे ब्रह्मांड, सभी इन्हीं ब्रह्मा था, कोई निराकार को मान रहा था। लेकिन और ये अगर ब्रह्मांड प्रलय भी हो जाएगा फिर भी सृष्टि चलती रहेगी, ऐसे ब्रह्मांड बनते रहेंगे। लेकिन आज तक किसी ने अखंड परम धाम का वर्णन नहीं किया। ए चेतन कहावे झूठी जमी, सो सब जड़ तू जान। अब देखो कितनी बड़ी बात कही है कि इस संसार में आप देख रहे हो, आपके सामने जो भी है प्राणी है, आपको लगता है ना चेतन है, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ लगता है कि चेतन है, लेकिन सभी नश्वर है। उन पर ठप्पा तो वही लगा है ना कि एक दिन इन्होंने मिट जाना है, एक दिन इन्होंने इस संसार में नहीं रहना। क्योंकि जब बच्चा इस संसार में आता है, माँ बाद में गोद देती है, पहले उसे कौन लेती है गोद, उसे नश्वरता। वो पहले ठप्पा लगाती है ढाई माह के समय कि ये आया है संसार में तो एक दिन जरूर जाएगा। कोई भी अजर नहीं है, अमर नहीं है, उसने उसकी अवस्था भी बदलनी है, उसे बड़ा भी होना है, युवा अवस्था आएगी, किस तरह से
किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु भी एक दिन होगी। तो कहते हैं कि जितने भी आपको इस झूठी जमीन में, इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इस संसार में जिसे आप चेतन जान रहे हो, लगता है ना, इस ब्रह्मांड में जो हमें दिख रहा है तो हम लगता है सत्य है, सब कुछ है भाई, दिख रहा है तो लगेगा ही। सो सब जड़ तू जान। अब इंद्रावती जी कहती है वो सब जड़ है, सबको जड़ जान, ये सब जड़ है। लेकिन कहते हैं जो थिर कहावे अर्स में, सो चेतन सदा परवान। अब जो परम धाम में जो स्थिर कहलाते हैं, चाहे मानिक पहाड़ ले लो, चाहे पुखराज पहाड़ ले लो, फूल बाग, नूर बाग, कोई भी लो, कोई पशु पक्षी जितने भी हैं, पशु पक्षी तो फिर भी चेतन चलो कह सकते हैं, लेकिन जो लाल वृक्ष है, हरा वृक्ष है, जिसे हम कहें कि भाई परम धाम में भाई ये तो दीवार पर बने हुए चित्र हैं, उनको तो हम कह सकते हैं ना स्थिर हैं ये, भाई दीवार पे बने हैं, लेकिन वो भी चेतन है। जो दीवार में बने हैं, जो उनके आभूषण है, सब चेतन है, सब आत्म स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप बन करके राज्य को रिझा रहे हैं, उस पारब्रह्म को रिझा रहे हैं। कहते जो थिर कहावे अर्स में, जो परम धाम में जो कहलाते हैं जड़ स्थिर, भाई ये बने हैं, चित्र मात्र हैं, लेकिन वो भी क्या है, सो चेतन सदा परवान। वो उन्हें हमेशा बिल्कुल निश्चित रूप से, कोई शक नहीं, संदेह नहीं, उसे चेतन जानो। वो सब चेतन है, वो सब बात कर सकते हैं, वो सब क्या है, आत्म स्वरूप है। यानी कि इस ब्रह्मांड में जो भी है, जो, क्योंकि ये सृष्टि किसकी है, ये सृष्टि आदि नारायण के द्वारा बनी हुई है, और आदि नारायण क्या है, वो जो माँ विष्णु है, उनकी चेतना का प्रतिभासी तो है, और मोह सागर से जो प्रकट हुए हैं आदि नारायण, उनका स्वरूप क्या है, वो भी तो अव्यकृत का प्रतिबिंबित स्वरूप है ना। अव्यकृत का मन जो है अक्षर ब्रह्म का, वो यहाँ स्वप्न देख रहा है। तो ऐसे जब ऐसा है तो उनके द्वारा बनाए गए जीव कैसे अखंड हो सकते हैं, अखंड होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो उनको जड़ ही जानो, ये सारा संसार स्वप्नवत है, जड़वत है, और परम धाम में चाहे वो रंग महल है, चाहे पुखराजी पहाड़ है, चाहे माणिक पहाड़ है, चाहे होज कोसर है, चाहे यमुना जी है, सब चेतन है, सब नूरमयी है, सब आत्म स्वरूप है। ए झूठी रवेसे और हैं, और अर्श में और नियामत। अब ये झूठी रवेसे किने कहा है, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में, जो हम कालमाया के ब्रह्मांड में आए हैं। तो इस काल माया के ब्रह्मांड में जो ये जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी जातियां प्रजातियां जो भी हैं, जो भी लीला, सब क्या है, अलग हैं। और अर्श में और नियामत, और परम धाम में जो खजाना है वो अलग ही है। उसकी नूरी शोभा है, सौंदर्य है, चेतनता है, किस तरह से ये सारी संपत्ति, सब लीलाएं यहाँ पर वहां पर अलग अलग है, ये सब नियामतें हैं वहां पर। एक किया नमूना अर्स जानने, पर बने ना तफावत। अब कहते हैं कि ये सब देखो, जब तक नकल नहीं होगी, असल की पहचान नहीं होगी। तो धामधनी कह रहे हैं कि नकल इसलिए बनाई गई है ताकि असल की पहचान हो सके, असल को लोग जान सकें। तो परम धाम को जानने के लिए ही ये सब कुछ बनाया है। लेकिन जिनके पास, और अर्थ में नहीं, पर बने ना तफावत, लेकिन अंतर समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके पास तारतम्य ज्ञान ही नहीं है। आप किसी से बात करो ना कभी मानिक पहाड़ की, तो लोग कहेंगे ये तो गप्पे हाँक रहे हैं। ऐसे हो सकता है बदन भला, कि 12,000 के अंदर 12,000 ही आगे पूरे महल बने हुए हैं, और एक एक महल में 12,000 मंदिर हैं, 12 एक एक मंदिर में 12,000 कोठरियां हैं। ऐसा कभी होता है, इतना ऊंचा, इतना अधिक? लेकिन जो पारब्रह्म की ब्रह्मात्माएं हैं, वो इन बातों पर विश्वास लाएंगे, वो यकीन लाएंगे। लेकिन वो तारतम्य ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो जान नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं। वो पारब्रह्म के निवास स्थान को कैसे जान सकते हैं, चाहे वो कितना भी आगे बढ़ जाए। अब यजुर्वेद में तो कह दिया कि आदित्य वर्णे तम से परस्तात,
कि वो सूर्य के समान रंग वाला है और अंधकार से दूर है, यानी कि इस मोह सागर से दूर है। लेकिन कहाँ मानते हैं लोग? वेद को पढ़ने वाले भी उसकी खोज करना कहाँ चाहते हैं? वो कहाँ है? कैसा उसका स्वरूप है? सूर्य के समान है तो कैसा लगता है? लेकिन उस स्वलीला अद्वैत परम धाम के बारे में, और जो ये वो तो सच्चित आनंद है और ये असत है, जड़ है, दुखमयी है। तो इस वेद को कोई जान नहीं पाता जब तक उसके पास तारतम्य ज्ञान नहीं है। सतलोक मतलोक दो कहे और स्वर्ग कैया अमृत। अब धर्म ग्रंथों में दो बताए गए हैं, मृत्युलोक और सतलोक। और स्वर्ग कैया अमृत, और स्वर्ग को कहा है कि ये अमर है, क्योंकि बहुत पुण्य करने पर स्वर्ग मिलता है या वैकुंठ मिलता है। सोचते हैं बार बार आवागमन नहीं होगा, जितना समय ब्रह्मांड रहेगा उतने समय तो वहां पर आनंद भोगेंगे भोगेंगे, देवी देवताओं के समान आनंद से रहेंगे। लेकिन जब महाप्रलय आएगी तो विनाश तो स्वर्ग का भी है, वैकुंठ का भी है। चाहे स्वर्ग को अमृत कहा है कि वो अमर है। जो नीके किताबें देखिए तो ये सब उर्सी असत। लेकिन जब हम अच्छी तरह से, अगर सिर्फ ब्रह्मवाणी नहीं, जो और भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथ को नीके मैंने अच्छी तरह से विचार करें, उसकी गहराई में जाएं, उनके अर्थों का मनन करें, विचार करें, तब क्या होगा? तो ये सब उड़सी असत, तब पता लग जाएगा कि सब असत्य है, सब उड़ जाने वाला है। क्योंकि हर ग्रंथ में लिखा है कि इन सब का विनाश है। जब महाप्रलय आएगी कुछ भी नहीं रहना, ये 14 लोक का ब्रह्मांड सब नष्ट हो जाने वाला है। तो कहते हैं आगे, इन झूठी जिमी में कहत हूं साच झूठ है दोय। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस झूठे ब्रह्मांड में मैं वर्णन कर रही हूं कि सत्य और झूठ दो हैं। सत्य, चाहे स्वर्ग को बोल दिया, वैकुंठ को बोल दिया कि वो अमर हैं, अजर हैं, यानी कि सत्य बोल दिया। कहते हैं लेकिन जब आगू अर्श के देखिए तब इनमें ना साचा कोई। अगर मैं परम धाम की बात करती हूँ, अगर परम धाम के आगे इनका चिंतन करते हैं, तो इनमें ना कोई सत्य है ही नहीं, ना स्वर्ग, ना वैकुंठ, ना आदि नारायण, ना निराकार, कुछ भी सत्य नहीं है। अगर मैं इस ब्रह्म वाणी के आगे, यानी कि परम धाम का चिंतन करती हूँ, इस ब्रह्म वाणी से सोचती हूँ, इसके बारे में विचार करती हूँ, तो कुछ है ही नहीं। ना यहाँ सत्य है ना झूठ है, इनमें कुछ, इनमें ना, सोचिए झूठ तो है ही, पर इनमें सत्य कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो अखंड हो, जो हमेशा रहने वाला हो, जो अमर हो। अर्स हमेशा कायम दुनी न तीनों काल। देखो सत्य वो होता है जो हमेशा रहे, उसमें परिवर्तन ना हो। लेकिन परम धाम तो हमेशा कायम है, अखंड है। ये दुनी न तीनों काल, लेकिन ये दुनिया तो तीनों कालों में नहीं है। कहते हुआ है ना होए सी तो क्यों दीजिए अर्श मिसाल। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड बना है ना कभी पहले हुआ है, ना है, और ना कभी होगा। यानी कि ये ब्रह्मांड, जो अब ये ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं, सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाण दिए हैं उनके आने के, ब्रह्मात्माओं के आने में, आने के प्रमाण दिए गए हैं। ऐसा ना कभी हुआ है, ना होगा कभी, आगे भविष्य में होने भी नहीं वाला। तो उन्हें परम धाम के समान कैसे कहा जाए? अब देखो, जैसे हम इस संसार में देखते हैं, वर्तमान समय में सूरज भी देखते हैं, चांद भी देखते हैं, तारे भी देखते हैं, सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं, इन आंखों से देखते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, प्रकाश भी इनका दिख रहा है। लेकिन आपने देखा है कि सूर्य निकला है तो सूर्य का अस्त भी होता है, सूर्य अस्त भी होगा, शाम भी होगी, रात भी होगी, सूर्य छिप जाएगा। तो यानी कि हर पल इस संसार में परिवर्तन हो रहा है, एक एक पल। अगर मान लो कोई बिल्डिंग भी है ना, बहुत मजबूत है, बहुत लगता है कहीं भी, लेकिन इसमें भी कंपन हो रहा है। कुछ सालों के बाद इसमें भी दरारें पड़ जाती हैं, और ये भी कभी बहुत सालों के पश्चात ये भी गिर सकती है। तो इस प्रकार से बताया है कि अखंड वो होता है जिसमें परिवर्तन ना, जो हमेशा एक सा रहे। लेकिन इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा
एक सा रहने वाला हो। इन सब में परिवर्तन होता है, पल पल परिवर्तन होता है, इसलिए इसकी तुलना उस अखंड परम धाम से नहीं दी जा सकती। तो सुंदर सास जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। अर्श हमेशा कायम, अर्श हर्ष हमेशा हमेशा कायम, 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 ए दुनी न तीनों काल, ये ए दुनी न दुनिया तीनों तीनों काल, काल, हुआ है न होए सी, हुआ हुआ है है न न होए होए सी, तो क्यों दीजे अर्श मिसाल, तो क्यों तो दीजे तो अर्श दीजिए मिसाल। मिसाल। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे